उठाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे द्वारा, क्या कहना चाहिए? उद्धव ठाकरे जी को राम मंदिर के बारे में कुछ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी सजा गुनहगारों को मिलना चाहिए, लेकिन इस बात के ऊपर इतनी घटिया राजनीति कर जो इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का वो जो प्रयास कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये कि वो कोई आंदोलन चळवळ करते नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने की रहती तो पार्टी की ऐसी अवस्था नहीं होती। देखो आजकल राजनीति में पार्ट टाइम जॉब नहीं चलता, राजनीति फुल टाइम काम है और पार्टी चलाना भी फुल टाइम काम है। सिर्फ जुबानी जमा खर्च करने से कोई पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। पार्टी खड़ी करना है तो कैडर का खड़ा करना पड़ता है, लोगों को संभालना पड़ता है, लोगों को टाइम देना पड़ता है, लेकिन जो उनका वर्किंग स्टाइल है उसमें पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऐसा कि उनको ये मैंने कहा शुरुआती में नैतिक अधिकार का विषय, क्योंकि उन्होंने राम का अस्तित्व जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम एक काल्पनिक है, वो पार्टी के साथ में उन्होंने युति की है। तो ऐसे पार्टी के साथ में जिन्होंने कांग्रेस ने जिन्होंने राम का अस्तित्व नकारा था, जिससे कांग्रेस के हाल हुए, तो उनके साथ गला भेंट करने वाले का भी यही हाल होना है। मैं तो रामटेक का विधायक हूँ, मैं तो भगवान राम की भूमि से धनुष्यबाण लेके चुन के आया हूँ। तो हमारी जो सबसे बड़ी तकलीफ तो थी कि वो राम वालों के छोड़ के और रावण वालों के साथ चले गए, तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं। संजय राउत के स्टेटमेंट को कहेंगे अंडरवर्ल्ड कह रहे हैं। संजय राउत अपना राज्यसभा का सदस्य पद बचाने के लिए जानबूझकर मीडिया में आते रहते और जो चुन के आए वाले जनप्रतिनिधियों को पीछे ढकेलते रहते हैं। और मैं खुद एक ऐसा श्रेष्ठ हूँ बोलने में, ये अपने आप को दिखाते रहते हैं। वो खुद एक चुनाव नहीं जीते, मेरा चैलेंज है कि चुनाव लड़े और चुन के आए, लेकिन जो चुन के आए वाले विधायक सांसद हैं उनको पीछे डालते हैं और खुद अपने आप को नेता बन के घूमते हैं। उनके वोट से वो चुन के आते हैं और इसीलिए उबाटा की अवस्था हुई है। और जब तक वो संजय राउत रहेगा वहां पर, तब तक उनका अस्तित्व बचाना मुश्किल है। हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हैं वो। क्या सवाल उठा रहे हो? पहले खुद के ऊपर सवाल उठाइए, बाद में दूसरे की बात करिए। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अमित शाह खुद राम मंदिर में गए नहीं दर्शन के लिए, अगर वो चाहती तो मैं भी जाऊंगा उनके साथ। ऐसा है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाना और इश्यू को नॉन इश्यू बना के कोई मतलब नहीं है। आप मातोश्री से बाहर तो निकलो, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करो, गांव-गांव में जाओ, कार्यकर्ताओं से मिलो, लोगों से रोज मिलो, तो तुम्हारी पार्टी भी बढ़ेगी। मेरी शुभकामनाएं। तुम ऐसा नहीं करते थे और जो असमर्थ लोग थे उनको पार्टी का नेतृत्व देके रखते हैं, इसीलिए सब चीजों की तकलीफ होती है। चोरी पे भी उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की चोरी हुई है और राम से ही सवाल है। बीजेपी ऑपरेशन राम मंदिर भी चलाना चाहिए, ऑपरेशन टाइगर चलाया तो पहले तो मुंबई के ऊपर बात करना चाहिए। जिस तरह के हाल उन्होंने मुंबई के करके रखे हैं, तो उनको ये बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और देश बहुत आगे जा रहा है। हमारा विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत का रोड मैप तैयार है। उससे वो लोग अस्वस्थ है और इसीलिए चिंदी का सांप बनाने की कोशिश कर रहे हैं।